अस्सलामुअलैकुम। 30 नवंबर तक मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन और एक तफसीली रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो इस वक्त पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल दिखाई दे रहे हैं। ये बादल कुछ मकामात पर गहरे भी हैं, लेकिन इनसे बारिश हो ऐसी उम्मीद तो नहीं है। कुछ बादल मज़ीद जो है अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होंगे। ये बादल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनकी शिद्दत कम ही होती जाएगी। कल से एक बार फिर दोपहर के बाद नए बादल बलूचिस्तान में दाखिल होंगे, जो कि 17, 18, 19 नवंबर के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ मगरबी इलाकों में, जिसमें बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा जनूब मगरबी पंजाब का इलाका शामिल है जो कोई सुलेमान से मुल्का है। यहाँ पर बादल कुछ गहरे डेवलप हो सकते हैं जो बाज़ मकामात पर बारिश का सबब भी बन सकते हैं, क्योंकि जेट का असर इन इलाकों पर बना हुआ है। तो जब ये सिस्टम आगे पहुँचेंगे, MGO वेव इस वक्त फेज़ 7 से फेज़ 8 की तरफ बढ़ रही है, तो इसके जो करंट्स हैं वो फेज़ 8 पर पड़ रहे हैं। तो जो जेट हैं वो तो जनूब की तरफ सिरक चुकी हैं और यहाँ पर उम्मीद है कि आपको 17, 18 और 19 के दौरान पाकिस्तान के मगरबी और शुमाली इलाकों में गहरे बादल बनते दिखाई देंगे और बाज़ मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश भी होगी। कोई वसी पैमाने पर शदीद बारिश का इम्कान तो नहीं है, लेकिन यहाँ बलूचिस्तान के इलाकों में, जिसमें वस्ती इलाके शामिल हैं, जिसमें खुजदार पंजगूर के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा सिंध के वो इलाके जो कोह किरथर से मुल्हिका हैं, इन इलाकों में क्योंकि जेट का असर यहाँ पर बना हुआ है तो यहाँ पर कुछ थंडर सेल बन सकते हैं जो महदूद इलाकों में तेज़ बारिश का भी सबब मुख्तसर दौरानिया के लिए बनते दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर यालाबारी भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, जिसमें यहाँ बलूचिस्तान के जनूब मगरबी और मगरबी इलाके काबिल ज़िक्र रहेंगे। यहाँ पर टांक, वज़ीरिस्तान, लंडी कोतल, पिशावर और इसके अलावा डेरा इस्माइल खान के इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भी इम्कान मौजूद रहेगा। यहाँ बात करें सिंध पंजाब के इलाकों की, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के ज़्यादातर जनूबी इलाकों की, तो इन इलाकों में कोई ख़ास असर तो नहीं रहेगा, लेकिन बादल गहरे होंगे तो मतला अब्र आलूद ज़रूर करेंगे, जो कि ठंड की शिद्दत में भी इजाफे का सबब बनेंगे। फिलहाल अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पाकिस्तान के इन मगरबी और शुमाली इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अगर यहाँ पर हम कुछ मिड रेंज फोरकास्ट पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि नवंबर के आखिरी हफ्ते के दौरान एक मजबूत सिलसिला बलूचिस्तान और मगरबी पट्टी को मुतासिर कर सकता है। ये आगे शिद्दत के साथ चले ऐसी उम्मीद फ़िलहाल GFS वेदर मॉडल तो ज़ाहिर नहीं कर रहा। आने वाले दिनों के दौरान देखना होगा कि क्या सूरत हाल बनती है। आपको पहले आगाह किया है कि MGO वेव इस वक्त फेज़ 8 पर पहुँच रही है, तो उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह का सिस्टम कोई पहुँचे और बलूचिस्तान के इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिले। मगर याद रखें, इसको पेशगोई न तस्लीम कर लें। ये एक तज्जिया है जो कि मॉडल दिखा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपको बलूचिस्तान के कई इलाकों के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में और पंजाब के इलाकों में भी आपको बारिशें देखने को मिल सकती हैं और सिंध के भी मगरबी और शुमाली इलाकों को इसके असरात देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस बारे आपको आने वाली वीडियोज़ में कन्फर्म जो है वो मालूमात देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल जो मिड रेंज फोरकास्ट के मुताबिक है तो ये नवंबर के इख्तिताम हफ्ता जो होगा उसमें जो है ये सिस्टम आता दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर मैं लॉन्ग रेंज फोरकास्ट पर बात करूँ जो कि IPEC की है और आज ही इशू की गई है, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तो हम ये GPG ये जो है फ्रंट स्क्रीन पर लगा देते हैं। आप देख लेंगे कि ये 15 नवंबर 2023 और आज ही ये अपडेट पेश की गई है, जिसमें दिसंबर से फरवरी तक का मौसम बताया गया है। तो इसमें भी आप अभी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के साथ साथ यहाँ अफ़गानिस्तान, ईरान, इसके अलावा जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा तुर्की, सीरिया, जॉर्डन और आसपास के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ पर भी मामूल से ज़्यादा बारिशों के इम्कानात अभी भी ज़हर किए जा रहे हैं, क्योंकि हम एल नीनो की तरफ बढ़ रहे हैं। भले हम इस वक्त न्यूट्रल कंडीशन में हैं और पिछले 16 हफ्तों से ये सूरत हाल बनी हुई है, तो ये सूरत हाल ख़त्म होगी। मेंबर्स, इस सूरत हाल से हम निकलेंगे और एल नीनो की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल जो दर्जा हरारत का बढ़ना और कम होना है वो जारी है। और आपको पहले भी कई अपडेट में आगाह कर चुका हूं कि जो एनसो की न्यूट्रल कंडीशन होती है उससे एल नीनो की तरफ या लानीना की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये दिसंबर में जाकर ही मुकम्मल तौर पर एक्टिव होते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। और पिछले साल भी जब लानीना का दौर चल रहा था तो हमें उम्मीद थी कि ये लानीना एक्टिव हो चुका है और दिसंबर से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने देखा था कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में लानीना
अपनी पीक पर रहा था उसके बाद ही इसकी शिद्दत कम हुई थी। तो एल नीनो भी ऐसे ही रहेगा, मायूस ना हो, इंशाअल्लाह अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ पर हम बहरुल कहर और बहर हिंद के ताज़ा तरीन दर्जा हरारत को देखें तो मामूली सी एक कमी देखने को मिली। आपको पहले बताया है कि दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव में जो है वो तब्दीली का अमल जारी है। यहाँ पर देखें कि पिछले हफ्ते के दौरान यहाँ पर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो रहे थे, अब यहाँ पर 1.57 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो रहे हैं और हम इस वक्त वीक एल नीनो में मौजूद हैं। अगर IOD की बात की जाए तो यहाँ पर भी दर्जा हरारत में कमी देखने को मिली है और 1.42 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ अभी भी पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बना हुआ है। यहाँ पर अगर एल नीनो को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एल नीनो जो कि वेदर एजेंसी हैं वो यहाँ पर 100% दिखा रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन यहाँ तक जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक इस वक्त 56 से 62% तक एल नीनो डेवलप हो चुका है, जिसने 70 से 75% तक डेवलप होना है। एक किस्म का स्ट्रॉन्ग 100% तक एल नीनो बने ऐसी उम्मीद नहीं होगी। इस साल जो है वो मॉडरेट किस्म का एल नीनो रहेगा और ये तकरीबन 56 से 62% तक का एल नीनो बन सकता है, इस वक्त मौजूद है और ये तकरीबन 75 से 78% तक एल नीनो की शिद्दत इख्तियार कर सकता है। जो एल नीनो का पैटर्न होता है वो आपको पहले भी आगाह किया है कि एल नीनो के पैटर्न में यहाँ पर अफ्रीकी ममालिक हैं, यहाँ पर भी लो प्रेशर बनता है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास हाई प्रेशर बनता है और यहाँ पर जो है 903.4 बहरुल काहिल का वो हिस्सा जहाँ के दर्जा हरारत मापे जाते हैं, यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग जो है वो लो प्रेशर बनता है। ये एल नीनो की सूरत में होता है, लेकिन अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है लो प्रेशर नहीं बना हुआ। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई है। पाकिस्तान और जो यमन ओमान के इलाके हैं, इसके अलावा भारत, यहाँ पर जो है हवाएं डिसेंड हो रही हैं, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है जिसमें अरब ममालिक शामिल हैं, वहाँ पर बारिशें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर मलेशिया इंडोनेशिया यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ पर बारिशें देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर बारिशों में कमी बनी हुई है। तो इस वक्त हम न्यूट्रल फेज़ में मौजूद हैं। जैसे ही हम न्यूट्रल से पॉजिटिव फेज़ मतलब कि एल नीनो की तरफ बढ़ेंगे तो उस वक्त बारिशें देखने को मिल जाएंगी। हम यहाँ पर आपको दोनों तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि फ़र्क क्या है। एल नीनो में आप देख सकते हैं कि जो हाई प्रेशर होता है वो यहाँ पर इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और ये इलाके जो हैं शामिल हैं जो कि ख़त इस्तवा पर मौजूद हैं, इन इलाकों पर बनता है। जबकि जो लो प्रेशर होता है वो यहाँ पर अफ्रीका और अरब ममालिक जो हैं पाकिस्तान ये इलाके लो प्रेशर की जद में आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर कमज़ोर सा लो प्रेशर है और ये इलाके पाकिस्तान और यमन ओमान के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर है। यहाँ पर हाई प्रेशर होना चाहिए, वहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पर लो प्रेशर होना चाहिए, वहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है। तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो न्यूट्रल कंडीशन के मुताबिक बनी हुई है। तो एल नीनो इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि ये भी एक वेदर एजेंसी का जो है वो आउटलुक है। आप देख सकते हैं अक्टूबर से मार्च के दौरान एल नीनो की सूरत में यहाँ पर आप देखें तो पाकिस्तान, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ पर मामूल से ज़्यादा बारिशें होती हैं। यहाँ हम इसको मेन स्क्रीन पर लगा देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखें वेटर लिखा हुआ है, ये ड्रायर है, यहाँ पर ड्रायर है। ये इलाके क्या होते हैं, यहाँ मामूल से ज़्यादा बारिशें देखने को मिलती हैं और ये एल नीनो की सूरत हाल में ही होता है। तो हम जो भी पेशगोई पहले करते रहे वो एल नीनो और मॉडल्स को देखकर करते रहे, लेकिन तहकीक करने पर ही मालूम हुआ कि इस वक्त एल नीनो नहीं जबकि बल्कि जो है यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन की सूरत हाल बनी हुई है। मायूस ना हो, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में मौसम सरमा के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशें ही रिकॉर्ड होंगी।